हमें फिगर दिया है और हमें 3 एंगल पेयर्स दिए हैं। हमें पूछा है कि इन एंगल पेयर्स में एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स है कि नहीं। तो सबसे पहले अगर हमें एक पॉइंट है और पॉइंट से 2 रेस निकल रही हैं, तो ये तीनों मिला के एक एंगल डिफाइन करते हैं। इस पॉइंट को एंगल की वर्टेक्स कहते हैं और इन दोनों रेस को एंगल की आर्म्स कहते हैं। तो अगर हम हमारे फिगर में एंगल्स बी और सी को देखेंगे, तो इन दोनों एंगल्स की वर्टेक्स जो है वो कॉमन है, मतलब दोनों एंगल्स सेम वर्टेक्स को शेयर कर रहे हैं। और एंगल बी की आर्म्स है OP और OQ और एंगल सी की आर्म्स है OQ और OR। तो OQ सेम आर्म है दोनों एंगल्स की, तो दोनों एंगल्स आर्म भी शेयर कर रहे हैं। और एंगल्स बी और सी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, मतलब एक एंगल दूसरे एंगल की टेरिटरी में इन्वेड नहीं कर रहा है। और क्योंकि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो हम कहेंगे कि एंगल्स बी और सी एडजेसेंट एंगल्स हैं। अगर हम एंगल पेयर ए और बी को देखेंगे, तो ये दोनों एंगल्स भी वर्टेक्स को शेयर कर रहे हैं, एक सिंगल वर्टेक्स को शेयर कर रहे हैं। और एंगल ए की आर्म्स है OT और OQ और एंगल बी की आर्म्स है OP और OQ। फिर से यहाँ पे OQ कॉमन आर्म है दोनों एंगल्स ए और बी की, तो दोनों एंगल्स आर्म भी शेयर कर रहे हैं। पर यहाँ पे एंगल्स ए और बी ओवरलैप कर रहे हैं। एंगल ए जो है वो एंगल बी के टेरिटरी में इन्वेड करता हुआ दिख रहा है। और क्योंकि तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, तो हम कहेंगे कि एंगल्स ए और बी एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। अगर हम एंगल्स सी और डी को देखेंगे, तो इन दोनों एंगल्स की वर्टेक्स कॉमन है और ये दोनों एंगल्स एक दूसरे को ओवरलैप भी नहीं कर रहे हैं। पर ये दोनों एंगल्स की कोई कॉमन आर्म नहीं है। एंगल सी की आर्म से OQ और OR और एंगल डी की आर्म से OT और OS। और क्योंकि दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, तो हम कहेंगे कि एंगल सी और डी एडजेसेंट एंगल्स नहीं है।